डियर स्टूडेंट, हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉडल। मॉडल में कल हमने जो अध्ययन किया था वो था एक केन मॉडल और दूसरा जिसका अध्ययन करेंगे वो है सेकंड नंबर फूड मॉडल। फूड मॉडल, फूड का प्रयोग, फूड क्या होता है? देखो फूड होता है केन का पास्ट, फूड होता है किन का पास्ट, केन जो होता है मॉडल उसका प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है, फूड मॉडल होता है उसका पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। ये इस प्रकार से जिस प्रकार से हमारी जो एबिलिटी है, एबिलिटी यदि प्रेजेंट की होगी तो हम केन मॉडल का प्रयोग करेंगे, एबिलिटी ऑफ पास्ट होगी तो हम फूड मॉडल का प्रयोग करेंगे। अब देखो केन फूड का पास्ट होता है, सॉरी फूड केन का पास्ट होता है, फूड केन का पास्ट होता है। पहला प्रयोग किसका होगा? एबिलिटी ऑफ पास्ट, अर्थ होगा भूतकालीन योग्यता। हमने केन मॉडल में पढ़ा था कि एबिलिटी के लिए, ओनली एबिलिटी के लिए, ओनली एबिलिटी के लिए केन मॉडल का प्रयोग होगा। लेकिन यदि एबिलिटी ऑफ पास्ट होगी या पास्ट ऑफ एबिलिटी होगी तो हम क्या करेंगे? फूड मॉडल का प्रयोग करेंगे। जो सेंटेंस उसी प्रकार से होंगे, सेंटेंस उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से हमने उसमें अध्ययन किया था। देखो he can speak, सॉरी अब देखो हाँ ऐसे ले लो करेंगे he can speak इंग्लिश, हमने ये एबिलिटी थी, ये है प्रेजेंट की एबिलिटी, प्रेजेंट की एबिलिटी होगी तो केन मॉडल का प्रयोग करेंगे। अब इसी एबिलिटी को हम पास्ट की बना रहे हैं, he could speak English when he was young। अब ये जो अगला वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट को निरूपित करने वाला है, पास्ट का है, तो इसका मतलब इस आधार पे हम पता लगा सकते हैं आगे हमें कोई ना कोई ऐसा क्लू दिया पाएगा, ऐसा कोई संकेत दिया पाएगा या हिंट दिया पाएगा, उसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो ये एबिलिटी है वो किसकी है, प्रेजेंट की है या पास्ट की है। अब देखो यदि केन मॉडल वाली एबिलिटी होती तो ये सेंटेंस इतना ही होता, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन ये क्या है? एबिलिटी ऑफ पास्ट है तो ही कुड स्पीक इंग्लिश, उसके बाद में व्हेन ही वाज यंग। क्योंकि देखो हर स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा जब तक कि हमें आगे कोई क्लू, अब जैसे मान लो कि ये ब्लैंक है, ये किसी स्थान आ रखा है, हमें ये जो मॉडल है वो फिलअप करना है। अब यदि हमें इसमें ऐसा क्लू नहीं आएगा कि ये प्रेजेंट का या पास्ट का तो हम सही नहीं कर पाएंगे। अब देखो इसमें अलग क्लू पड़ा है व्हेन ही वाज यंग, ये अगला जो सेंटेंस है पूरा का पूरा किसका है? पास्ट का है। तब हमें पता चल जाना चाहिए कि ये एबिलिटी किसकी है? पास्ट की एबिलिटी है। तो पास्ट की एबिलिटी होगी तो हम क्या करेंगे? फूड मॉडल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? फूड मॉडल का प्रयोग करेंगे। यदि एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट है या प्रेजेंट की एबिलिटी है तब हम क्या करेंगे? केन मॉडल का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि विगत मतलब आज से जो टाइम है उससे पहले की, उसमें आपको कोई ना कोई क्लू, हिंट, संकेत ऐसा दिया हुआ आएगा तो आप उसके आधार पे ये कर सकते हो कि ये जो एबिलिटी ऑफ पास्ट है या एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट है। I could write Urdu in my childhood। अब ये देखो एबिलिटी ऑफ पास्ट क्यों है? इसका रीजन ये देखो ये वर्ड आया हुआ चाइल्डहुड, ये वर्ड आया हुआ चाइल्डहुड मतलब आज से जो विगत पहले गुजर चुका है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फूड मॉडल का प्रयोग करेंगे। यदि आपने यहाँ पे केन मॉडल का प्रयोग कर दिया, यदि आपने यहाँ पे केन मॉडल का प्रयोग कर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि यदि ये सेंटेंस इतना ही आता आई कैन राइट उर्दू, आई कैन राइट उर्दू, तो ये क्या है? यदि ये यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, ये रिक्त स्थान आ रहा है, आई रिक्त स्थान आ रहा है, उसके बाद में राइट उर्दू इतना ही आ रखा है, तो ये क्या है? एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट है। ये क्या है? एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट है। यदि एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट होगा तो हम क्या करेंगे? कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके आगे ये देखो इन माय चाइल्डहुड,
ये है ना किसको दर्शा रहा है, पास्ट को दर्शा रहा है। यदि पास्ट को दर्शाएगा तो हम क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगी, कैपेबिलिटी ऑफ पास्ट बन जाएगी और हम इसमें कुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, कुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखो, पावर ऑफ पास्ट। अगला क्या है, पावर ऑफ पास्ट। भूतकालीन ताकत मतलब पीछे की ताकत, पीछे की ताकत है, आपकी पावर है, स्ट्रेंथ है। यहां पे स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, पावर भी लिख सकते हैं। यदि आपकी पावर है, स्ट्रेंथ है, अब जो क्या है, एक तो वर्तमान में दर्शा रहे हैं, प्रेजेंट में दर्शाएंगे तो कैन मॉडल में आ जाएंगे। यदि पास्ट में दर्शाएंगे तो क्या होगा, कुड मॉडल के द्वारा निरूपित किया जाएगा। अब इसमें ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो पावर या स्ट्रेंथ आ रही है, अब देखो आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। अब देखो ये इतना ही है, आई ब्लैंक आ रखा है, रन है फास्ट। यदि आपके एग्जाम में इतना ही आ रखा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कैन मॉडल का प्रयोग करोगे, क्योंकि ये है पावर है, स्ट्रेंथ है, लेकिन ये पास्ट की नहीं है, प्रेजेंट की है। अब जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि जो आपको क्लासरूम में ये बात समझाई जाती है, सेंटेंस ये कंप्लीट समझाया जाता है, एग्जामिनर क्या करता है, ये आधा सेंटेंस दे देता है और आप ऐसा सोचते हो सेंटेंस में क्या फिलअप करवाया था, हमें कुड मॉडल फिलअप करवाया था। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वो क्या थी, जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है वो क्या है, पावर ऑफ प्रेजेंट है, पावर ऑफ प्रेजेंट है। लेकिन जो आपको टीचर्स ने बोर्ड पे करवाया था वो क्या था, पावर ऑफ पास्ट था। तो पावर ऑफ पास्ट होगा तो कुड मॉडल का प्रयोग होगा, यदि पावर ऑफ प्रेजेंट होगा तो हम क्या करेंगे, कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यदि जिस सेंटेंस में कोई क्लू या हिंट नहीं दिया हुआ है किस चीज का कि ये प्रेजेंट का या पास्ट का, तो हम उसको प्रेजेंट का मानेंगे। तो मतलब इतना ही आएगा, आई कैन रन फास्ट, तो इसमें कहीं पे भी प्रेजेंट का क्लू नहीं है तो हम इसमें कैन मॉडल मानेंगे। और इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है, पास्ट का क्लू दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है, तो हम इसको क्या मानेंगे, पास्ट मानेंगे। पास्ट मानते ही कैन की जगह कौन सा मॉडल हो जाएगा, कुड मॉडल हो जाएगा। She could lift this box in her young age। अब ये देखो, she could lift this box। अब जैसे मान लो कि कई बार ऐसा होता है कि ये एग्जाम्पल ऐसा है कि she can lift this heavy box, she can lift this box। तो ये तो क्या है, उसकी पावर है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट की दर्शा रहा है। इसमें देखो इन हर ये ऐसा दर्शा रहा, तो ये क्या है, पास्ट के आगे, तो पास्ट के आएगी तो हम क्या करेंगे, कुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट के आ गई तो हम क्या करेंगे, कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, भूतकालीन संभावना, भूतकालीन संभावना। ये भूतकालीन संभावना है। जैसे you would have passed the exam। एग्जामिनेशन। यदि ऐसा आ रहा है कि यदि हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो पास्ट की आ रही है तो हम क्या करेंगे, कुड मॉडल का प्रयोग करेंगे।
एग्जांपल इसमें आई कुड हैव CAUGHE यदि हमें पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखो, इसमें 3 नंबर आ गया है, ये 4 नंबर है। इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट रूप में, इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट रूप में, इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसके कैन होगा, उसके पास्ट रूप में हम क्या प्रयोग करेंगे, इसे कुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, ही सेड आई कैन सिंग ए सॉन्ग। ऐसा हमें डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, हम इसको चेंज करेंगे। तो शी सेड दैट शी would sing the song। कैन किसमें रूपांतरित हो गया था, ये हमने अध्ययन किया था नरेशन में मैं आपको बताई थी कि जो मॉडल आ रखे हैं, मॉडल का जो प्रेजेंट प्रारूप आ रखा है और आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो, तो उसका क्या करना है, आपको प्रेजेंट प्रारूप का पास्ट प्रारूप करना है। जैसे विल को वुड में चेंज करना है, शैल को शुड में चेंज करना है, कैन को कुड में चेंज करना है, मे को माइट में चेंज करना है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या हुआ, यदि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो क्या होगा, यदि कैन मॉडल आया हुआ डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम उसको कुड मॉडल में चेंज कर देंगे। अगला देखो, पहला हमारा मॉडल है वो है मे, MEY। हमारा 3 नंबर मॉडल है वो मे। अब मे का प्रयोग आपको देखना है, मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। देखो, पहला मे का प्रयोग होगा, वो होगा गिविंग एंड आस्किंग परमिशन, गिविंग और आस्किंग परमिशन। मतलब इजाजत लेना और इजाजत देना, इजाजत लेना और इजाजत देना। अब हमें किसी से परमिशन चाहिए, हम किसी से परमिशन ले रहे हैं या कोई हमें परमिशन दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, मे मॉडल का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो ही हम जैसे क्लासरूम में एंटर होते हैं या कहीं पे एंटर होते हैं, तो हम बोलते हैं मे आई कमिंग सर, तो वो क्या है, मे मॉडल का ही तो प्रयोग हो रहा है। अब देखो, आस्किंग परमिशन का बता रहा हूं, मे आई कम इन सर, मे आई कमिंग सर, हम ये बोलते हैं। तो ये क्या है, देखो मे मॉडल का प्रयोग आया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, आस्किंग परमिशन। आस्किंग परमिशन होता परमिशन पूछना, परमिशन लेना। यदि हम किसी से परमिशन ले रहे हैं तो क्या होगा, हमें मे मॉडल का प्रयोग करना होगा। यदि कोई हमें, जैसे मान लो कि आप क्लास में एंटर हो रहे हो, आपने मेरे से पूछा कि मे आई कम इन सर, तो मैं क्या बोलूंगा, यू मे कम इन, यू मे कम इन। ये क्या हो गई, ये हो गई आस्किंग परमिशन। आपने मेरे से पूछा कि मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन सर, और मैंने वो परमिशन आपको दी है, गिविंग परमिशन, तो वो क्या हो गई, यू मे कम इन। अब जैसे मैं बोलूं यू मे गो टू होम, तो ये भी क्या है, परमिशन है, गिविंग परमिशन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि गिविंग परमिशन होगी या आस्किंग परमिशन होगी, तो हम क्या करेंगे, मे मॉडल का प्रयोग करेंगे। ये देखो,
फैक्चुअल पॉसिबिलिटी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तथ्य आधारित संभावना, तथ्य आधारित संभावना, तथ्य आधारित संभावना किसको बोलते हैं? तथ्य किसको बोलते हैं? सबूत को। तथ्य किसको बोलते हैं? सबूत को। यदि हमें तथ्य दिया हुआ है, यदि हमें तथ्य दिया हुआ है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है तथ्य आधारित संभावना। तथ्य आधारित संभावना क्या होती है? जिसमें हमें कोई तथ्य या सबूत दिया हुआ होता है, तथ्य या सबूत दिया हुआ होता है, तब हम उसको क्या मानते हैं? उस पॉसिबिलिटी को। यदि हमें जनरल पॉसिबिलिटी आएगी, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए अलग अलग मॉडल का प्रयोग होगा, गेन मॉडल का भी हो सकता है, मेन मॉडल का भी प्रयोग हो सकता है, साइड मॉडल का भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन यदि हमें फैक्चुअल, यदि उसी पॉसिबिलिटी को क्या बना रहे हैं? फैक्चुअल बना रहे हैं, तथ्य आधारित बना रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? मेन मॉडल का प्रयोग करेंगे। देखो एग्जांपल देखो इसके, there are clouds in the sky, it may rain tonight. अब देखो there are clouds in the sky, ठीक क्या है? ये तथ्य है, ये है पॉसिबिलिटी, ये है पॉसिबिलिटी। इट मे रेन टुनाइट, ये तो है पॉसिबिलिटी। इसी पॉसिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है या उसको फैक्चुअल बना रहा है। फैक्चुअल क्या बना रहा है? ये सेंटेंस बना रहा है। देखो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, ये सबूत दे दिया, ये तथ्य दे दिया कि आकाश में घने बादल छाए हुए हैं। इट मे रेन टुनाइट, तो आज बरसात हो सकती है, आज रात को बरसात हो सकती है। तो ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी है। इसको क्या बना रहे हैं? फैक्चुअल बना रहे हैं। यदि हम किसी भी पॉसिबिलिटी को फैक्चुअल बनाएंगे तो क्या होगा? में मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम किसी भी पॉसिबिलिटी को फैक्चुअल बना रहे हैं तो क्या होगा? में मॉडल का प्रयोग होगा। आगे देखो, टुडे इज संडे, ही मे गो होम। अब ये तो क्या है यार? ये तो है पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी को क्या बना रहे हैं? फैक्चुअल बना रहे हैं। टुडे इज संडे, ही मे गो, वो घर जा सकता है, वो घर जा सकता है। बस ये तो पॉसिबिलिटी है, हमने एक अनुमान लगाया, पॉसिबिलिटी लगाई, लेकिन इसी पॉसिबिलिटी को क्या बनाया? फैक्चुअल बनाया। टुडे इज संडे, आज तो संडे है, तो इसका मतलब क्या है? ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई? मजबूत हो गई, फैक्चुअल हो गई, तथ्य आधारित हो गई कि हाँ उसके जाने की संभावना बनती है। जिस प्रकार से इसमें देखो कि इट मे रेन टुनाइट, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसको फैक्चुअल बना रहे देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल छाए हैं, इसका मतलब संभावना बनती है कि बरसात आ सकती है। तो यदि हमें जो पॉसिबिलिटी दी हुई आ रही है और उसको हम क्या कर रहे हैं? फैक्चुअल बना रहे हैं। यदि जो पॉसिबिलिटी दी हुई आ रही है और हम उसको फैक्चुअल बना रहे हैं तो क्या होगा? में मॉडल का प्रयोग किया जाएगा, जनरल पॉसिबिलिटी में नहीं, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी में। आगे देखो, इन सी मी, सी में कॉल, सी में बोल भी। एक काम हो जाएगा, एक पे सी मी, एक पे सी मी। यदि वो मुझे देखेगी, सी में कॉल मी। अब ये देखो, ये पॉसिबिलिटी है, सी में कॉल मी, वो मुझे कॉल करेगी, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, ये क्या पॉसिबिलिटी। लेकिन इसको क्या है? फैक्चुअल बनाया गया इसके द्वारा, इसके द्वारा क्या बनाया गया? फैक्चुअल बनाया गया। यदि जनरल पॉसिबिलिटी होगी, जनरल पॉसिबिलिटी होगी तो हम क्या करेंगे? अलग अलग मॉडलों का प्रयोग होगा। लेकिन यदि वही पॉसिबिलिटी फैक्चुअल है, यदि वही पॉसिबिलिटी क्या है? फैक्चुअल है, तो हम क्या करेंगे? में मॉडल का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ना कि आप जैसे मतलब कि कोई भी पॉसिबिलिटी आए में मॉडल का प्रयोग कर दो, वो भी गलत है। क्योंकि कई जगह हम के मॉडल का भी प्रयोग सीखा है, पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट है तो गुड मॉडल का भी प्रयोग सीखा है, और पॉसिबिलिटी पास्ट में कई ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जहां पे माइंड मॉडल का भी प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये क्या है? ये है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। यदि फैक्चुअल पॉसिबिलिटी कहीं पे भी आएगी तो आपको क्या करना है? में मॉडल का प्रयोग करना है। अगला एग्जांपल देखो इसमें, इट इज वेरी कोल्ड, the school may be closed today
गोज टूडे, ये इतना आएगा, ये आज स्कूल बंद रहेगी, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम क्या करेंगे, यदि इसी पॉसिबिलिटी को क्या बना रहे हैं, फैक्चुअल बना रहे हैं, यदि इसी पॉसिबिलिटी को हम क्या बना रहे हैं, फैक्चुअल बना रहे हैं, तो यदि इस पॉसिबिलिटी को फैक्चुअल बनाएंगे तो यदि देखो इसमें इट इज वेरी कोल्ड, ये क्या है, फैक्चुअल आ रखा है, अर्थात इसका तथ्य आ रखा है। यदि तथ्य आधारित जो पॉसिबिलिटी होगी तो हम उसमें क्या करेंगे, मैं मॉडल का प्रयोग करेंगे। She is working hard. She is working hard. She may obtain good marks. She may obtain good marks. अब ये देखो, ये पॉसिबिलिटी है, जैसे हम बोलते हैं सी में गेट 80% मार्क्स, सी में गेट 90% मार्क्स, तो ये तो क्या हुई पॉसिबिलिटी। लेकिन इसी पॉसिबिलिटी को फैक्चुअल बना रहे तो देखो सी इज वर्किंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम कर रही है, तो इसका मतलब वो हार्ड वर्क कर रही है, तो इसका मतलब जो मार्क्स हैं अर्थात दूसरे परसेंटाइल वो आने की क्या होती है, पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना रहती है। आगे देखो, उद्देश्य प्रकट करने के लिए, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए। एग्जाम्पल देखो, वर्क हार्ड सो दैट में पास, ये क्या है, पर्पस है, उद्देश्य इसका, ये वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करोगे इसलिए तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, ये क्या है, पर्पस है। जैसे we eat food so that we may live, हम खाना क्यों खाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, वी में जिंदा रह सके। यदि हमें किसी भी सेंटेंस के माध्यम से पर्पस मतलब उद्देश्य, यदि उद्देश्य प्रकट किया जा रहा है किसी भी सेंटेंस, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम क्यों करते हैं, यू में पास बाईपास होने के लिए, ये यू में गेट सक्सेस सफलता प्राप्त करने के लिए, और ये देखो वी गेट फूड, हम भोजन क्यों खाते हैं, सो दैट वी में लिव, ये क्या है, भोजन खाने का जो क्या उद्देश्य है वो प्रकट किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में पर्पस, यदि पर्पस उद्देश्य प्रकट किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, मैं मॉडल का प्रयोग करेंगे। आगे देखो, we wear warm clothes in winter so that we may not face the cold. अब ये एग्जांपल, we wear warm clothes, we wear warm clothes, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, इन विंटर सर्दियों में। अब उसका जो क्या है, उसका जो पर्पस क्या है, वार्म क्लोथ पहनने का जो पर्पस क्या है, सो दैट वी मे नॉट कैच द कोल्ड, कि हम क्या करें, ठंड की पकड़ में नहीं आता, अर्थात हमें जुकाम बुखार नहीं होती, हम जुकाम की पकड़ में नहीं आते, ठंड की पकड़ में नहीं आते, अर्थात हमें ठंड नहीं लगती है। ये क्या है, उन कपड़े पहनने का उद्देश्य, वी वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, और उसका उद्देश्य क्या है कि हम ठंड की पकड़ में नहीं आते, अर्थात हमें ठंड से बचाव मिलता है। आगे देखो,
विश्व और परे, कामना और प्रार्थना। जिस प्रकार से हमने नरेशन में भी सीखा है ये बात कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने कहीं ना कहीं मैं मॉडल का प्रयोग किया था। वो किस प्रकार से किया देखो आपको बता रहा हूं कि मैं यू लिव लॉन्ग, ऐसे सेंटेंस आए थे हमारे, मैं यू लिव लॉन्ग, मैं गॉड सेव यू, मैं गॉड सेव यू। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का हमने देख दिया था। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे मान लो कि विश आ रखा है, परे आ रखा है, प्लेस आ रखा है और करस आ रखा है, यदि ऐसे होंगे तो उसमें क्या होगा, मैं मॉडल का प्रयोग होगा। और हमने वहां पे अध्ययन किया था, तब भी हमने मैं मॉडल का अध्ययन किया था। यदि विश आ रही है, परे आ रहा है, प्रार्थना और कामना आ रखी है, तो हम क्या करेंगे, मैं मॉडल का प्रयोग करेंगे। जनरल सी बात इतनी ध्यान में रखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होगा, मैं मॉडल का श्योर प्रयोग होगा, उसके बगैर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं होगा। आगे देखो इसमें प्लेस और प्लस, आशीर्वाद व अभिशाप। आशीर्वाद है या अभिशाप है, आशीर्वाद है या अभिशाप है, तो भी हम क्या करेंगे, ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या प्लेस भी आता है, प्रेस भी आता है और जो विश भी आती है, प्रे भी आता है, तो ये सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस के पार्ट है। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरल से इतनी बात में ध्यान रखो कि यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें श्योर क्या है, मैं मॉडल का प्रयोग आएगा। उसमें क्या होगा, मैं मॉडल का प्रयोग आएगा। जैसे मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ये क्या है, ये प्लेस है। यदि प्लेस आ रहा है, आशीर्वाद आ रखा है, तो अभी हम क्या करेंगे, मैं मॉडल का प्रयोग करेंगे। आगे देखो, all the sinners, मैं बोल दूं सभी जो पापी हैं नरक में जाएंगे। ये क्या है, करस है, अभिशाप है। यदि जहां पे भी हम अभिशाप को प्रकट कर रहे हैं, करस को प्रकट कर रहे हैं, तो क्या होगा, मैं मॉडल का प्रयोग होगा। आगे देखो, अब देखो हमने मे मॉडल में जो अध्ययन किया था वो किस किस का था। मे मॉडल में शुरुआत में हमने गिविंग और आस्किंग परमिशन, जिस प्रकार से मे आई कम इन सर, और दूसरा था उसमें जैसे मान लो कि यू मे कम इन, यू मे गो टू होम, ये सभी क्या थे, गिविंग परमिशन। एक तो परमिशन देना और एक होता है आस्किंग परमिशन लेना। एक प्रयोग तो हमने वो सीखा। दूसरा प्रयोग था इसका जो था फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी होती है तथ्य आधारित संभावना। तथ्य आधारित संभावना क्या होती है, एक होती है पॉसिबिलिटी, दूसरी होती है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। क्योंकि आगे हम जो मॉडल अध्ययन करेंगे वो होगा माइंड मॉडल। माइंड मॉडल में क्या होगा, माइंड मॉडल में होगा कि जैसे मान लो कि हम मे मॉडल में पढ़ा फैक्चुअल पॉसिबिलिटी और उसमें पढ़ेंगे रिमोट पॉसिबिलिटी। दोनों अलग अलग है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। रिमोट पॉसिबिलिटी और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी दोनों नाम बस पॉसिबिलिटी होने से वो मॉडल नहीं भरा जाएगा। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी में हमने देख दिया कि पॉसिबिलिटी हमारे पास आ रही है, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस है वो उसको क्या बना रहा है, फैक्चुअल बना रहा है। यदि किसी भी पॉसिबिलिटी को फैक्चुअल बनाया जा रहा है तब हम क्या करेंगे, उसमें मे मॉडल का प्रयोग करेंगे। यदि हमने उस टाइम में पॉसिबिलिटी मान के, क्योंकि हमने केन मॉडल में भी पॉसिबिलिटी का अध्ययन किया था, फूड मॉडल में भी अध्ययन किया, मे मॉडल में भी अध्ययन किया, माइंड में भी अध्ययन करेंगे, तो हर जगह पॉसिबिलिटी व्यक्त होगी, लेकिन उनका क्या होता है, मेथड अलग अलग होता है। मेथड क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग तरीका होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा था, वो क्या था, पर्पस, उद्देश्य। एक यदि हम उद्देश्य प्रकट कर रहे हैं, हम उद्देश्य प्रकट कर रहे हैं, तो क्या होगा, मे मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वर्क हार्ड सो
वी ईट फूड सो दैट वी may live, वी ईट फूड सो दैट वी may live, कि हम भोजन क्यों खाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, जिंदा रहने के लिए। तो ये क्या है, यदि हम उद्देश्य प्रकट कर रहे हैं या पर्पस प्रकट कर रहे हैं तो क्या होगा, मे मॉडल का प्रयोग होगा, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी होगा, मे मॉडल का प्रयोग होगा, गिविंग और आस्किंग परमिशन है, मे मॉडल का प्रयोग होगा। और उसके अलावा अगला बिंदु है तो वो होगा जैसे जिस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का अध्ययन किया था, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का अध्ययन किया। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या था, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जैसे मान लो कि विश है, प्रे है, क्रश है, प्लेस है, यदि ऐसे आते हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पे मे मॉडल का प्रयोग करेंगे। हमने नरेशन में ये बात जो अलग से ये जो बिंदु सीखा था कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या आता है, उसको किस प्रकार से किया जाता है। तो जहां पे भी यदि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आ रहा है, विश आ रखी है, प्रे आ रखा है, जो प्लेस आ रखा है, या क्रश आ रखा